ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार आया 2002 में, तो अधिकांश क्षेत्रों में जो गलियां थी वो कच्ची थी। लोग बरसात के समय यहाँ तक पैरों तक वहाँ पानी में डूबते थे। बच्चों को मेन रोड पर ले जाकर के जुराब जूते पहनाते थे। ऐसे सारे विधानसभा क्षेत्र में हालात थी। बाढ़ आती थी क्षेत्रों में, गांव के गांव बह जाते थे। नहरों का बहुत अभाव था। मैंने नहरों का जाल बिछाया। करीब 2500 छोटी बड़ी सड़कें अपने कार्यकाल में बनवाई। एम्स जो सबसे बड़ी संस्था अब तक उत्तराखंड को मिली है, कई हजार करोड़ रुपए की, एम्स की स्थापना के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया और 106 एकड़ जमीन डेरी बांध के विस्थापितों के हिस्से की उनको दी। तब एम्स आया, मरीन ड्राइव बनाया। तो गौरी माफी से लेकर के छिंदरवाला, साहबनगर और चकजोगी वाला, यहाँ भट्टों वाला, गुमानी वाला से लेकर के और ठाकुरपुर तक 8 पुलों का निर्माण करवाया। एक चुनौती है उनके लिए जो आज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जितने काम हमने किए, 47 किलोमीटर इलेक्ट्रिक तार लगाई जिससे यहाँ जंगली जानवरों से किसानों को बचाया जा सके। यहाँ पॉलिटेक्निक खोला खदरी में, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया छिंदरवाला में, और तब से लेकर अब तक कई बार घोषणाएं हो गई, कई बार नारियल फोड़ दिए गए। आज सबसे बड़ा अभाव इस क्षेत्र में जो है वो जो आवश्यकता की चीजें हैं उसका भी अभाव है। मैंने अपने कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, नालियाँ, छोटी सड़कें और लघु सिंचाई की योजनाएं गांव-गांव में, और उसी गांव के लोगों को काम दिया, जबकि आज सब बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। मैंने इसी क्षेत्र के लोगों को काम दिया और लोगों के हाथों को काम मिला। लोग प्रसन्न रहे, अधिकारी भी उनके लिए काम आते थे और कार्यकर्ता दोनों। और हमने कभी ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का है कि जनता दल का है कि सपा का है, वैसा जो आया, जो नीडी आया, उसका काम किया। और अब मेरे दिमाग में ये योजना है कि जो अधूरे काम छूट गए हैं, जितने नदी नाले हैं, वहाँ बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं जो क्षतिग्रस्त भी हो गई है, जो हमने बनाई थी, उन बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के साथ साथ हम मरीन ड्राइव का काम यहाँ भी गांव में भी करेंगे ताकि पर्यटन का विकास हो। और इन क्षेत्रों में रामनगर की तरह इन क्षेत्रों में भी लोग पर्यटक आए और वहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और बाहर के पर्यटकों को घूमने का भी अवसर मिलेगा। दूसरा काम जो महत्वपूर्ण है कि ऋषिकेश को जिला घोषित किया जाए और नयनगर क्षेत्र को भी और यमकेश्वर क्षेत्र को भी उसमें मिलाया जाए, क्योंकि उनको यमकेश्वर वालों को पौड़ी जाना पड़ता है, कितना दूर है, दिन भर लग जाता है जाने में, और नयनगर वालों को भी टिहरी जाने में बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को जोड़ करके ऋषिकेश में जिले का निर्माण कराया जाएगा, ये हमारे संकल्प में है। यहाँ 2 महाविद्यालयों की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार कहा गया कि हम महाविद्यालय बनाएंगे, कोई महाविद्यालय नहीं बना, सिंपल फूट गए, पूजा हो गई, याद नहीं रही। और ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो उस समय हमारे समय से जो अधूरी पड़ी थी, उन योजनाओं को पूरा करने का हमारा संकल्प है। अभी हाल में
1200 करोड़ रुपए की 300 योजनाएं बिना टेंडर के पीएमजीएसवाई के थ्रू उत्तर प्रदेश सेतु निगम को और दिल्ली की कंपनियों को दी गई। इससे पहले भी बहुत सारे टेंडर बाहर के लोगों को दिए जाते रहे हैं और यहाँ के लोग जो इसी काम में लगे हुए थे, जिनका काम ही यही था, वो सब बेरोजगार हो गए। और हम ये तय करेंगे कि भविष्य में बाहर के लोगों को कोई काम न दिया जाए। यही के लोग जब राज्य राज्य बना था, जिन लोगों ने कुर्बानियां की, उन्हीं के बेटों को, उन्हीं के भाइयों को ये काम मिले। छोटा काम हो या बड़ा काम होगा तो उसको छोटे छोटे कामों में परिवर्तित करके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमको अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो यहाँ के लोगों का गला घोटना चाहते हैं, यहाँ के बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाना चाहते हैं। अभी टोल प्लाजा यहाँ लग रहा है, टोल प्लाजा लूटने का अड्डा बन गया है, लोगों की जेब काटने के लिए बनाया जा रहा है। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उसमें यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी का नाम भी लिया जा रहा है। वो और कुछ अधिकारी मिलकर के उस ठेकेदार से को यहाँ का टेंडर देना चाहते थे। आज मैं उनको सलाम करता हूँ जो टोल प्लाजा के खिलाफ आंदोलन करते हैं। हम सब लोग उसके लिए हमने कसम खाई है, यहाँ टोल नहीं लगने देंगे। मैं यहाँ के लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज अगर आवश्यकता है तो जंगली जानवरों से बचने की आवश्यकता है। यहाँ नदियों की जो बाढ़ आती है उससे बचने की आवश्यकता है, उसके लिए बड़ी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर्यटन के माध्यम से जो विकास होगा, वहाँ यहाँ के लोगों, बेरोजगारों को रोजगार उसमें मिलेगा। और सारे नौजवान बहुत इच्छुक हैं कि पर्यटन के माध्यम से यहाँ का विकास हो और उस विकास में हमारे सब नौजवानों का योगदान रहे।